ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर और इमरजेंसी में होने वाली समस्या है, लेकिन सही समय पर इलाज और सही अगर जानकारी हो तो इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसको सामान्य भाषा में हम लकवा फालिस या दिमाग के दौरे के रूप में भी जानते हैं। दिमाग में ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दिमाग की नसों में खून की सप्लाई अचानक से कम हो जाती है या अचानक से बंद हो जाती है। तो जिसके कारण जो है दिमाग में खून की सप्लाई जैसे ही कम होती है तो दिमाग में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, और दिमाग में जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो दिमाग की जो सेल्स होते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण डैमेज होने लगते हैं। ब्रेन स्ट्रोक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इस्कीमिक स्ट्रोक में जो है दिमाग की नस में कहीं ना कहीं ब्लड का क्लॉट जम जाता है, और जिसके कारण उस नस में क्लॉट जमने के कारण जो उससे आगे की ब्लड की सप्लाई है वो नस में रुक जाती है, और ब्लड की सप्लाई रुकने के कारण दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, और जिसके कारण दिमाग की जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। अधिकतर लगभग 80 से 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत इस्कीमिक स्ट्रोक के कारण ही होती है। इसी प्रकार से हेमरेजिक स्ट्रोक, इसमें मरीज के जो दिमाग की नस है वो फट जाती है, और जिसके कारण ब्लड की सप्लाई बाधित होती है, और ब्लड की सप्लाई बाधित होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बिगड़ जाती है, और जिसके कारण मरीज को ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत होती है। ये जो दिक्कत है हेमरेजिक स्ट्रोक की, ये अधिकतर हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ रहता है, या जिन्हें शुगर की शिकायत लगातार बढ़ी हुई रहती है, या कुछ पेशेंटों को जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, यानी कि उनका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो ऐसे पेशेंटों में ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा है, या उसको दिल की कोई बीमारी है, या कुछ लोग जो क्या धूम्रपान या शराब का सेवन बहुत अधिक करते हैं, तो ऐसे पेशेंटों में भी ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं, या उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर तरीके से व्यतीत होती है, तो ऐसे पेशेंटों में भी ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ मुख्यतः लक्षणों की, और जिन्हें हम देखकर मरीज में ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति को पहचान सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को अचानक से चक्कर आते हैं, अचानक से सिर में बहुत तेज से दर्द होता है, या मरीज को उल्टियां आने लगती हैं, या मरीज को बोलने में दिक्कत आती है, यहाँ तक कि कभी कभी मरीज बेहोश भी हो जाता है। इसके साथ साथ में कुछ और भी गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि मरीज का मुंह टेढ़ा हो जाता है, या मरीज के हाथ पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी सी लगने लगती है, या मरीज के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि अगर किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत होती है और आप जितनी जल्दी इसको हॉस्पिटल्स लेकर जाते हैं और जितनी जल्दी कारण को समझकर अगर इसका इलाज किया जाता है, तो मरीज में इतने ही नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर मरीज में जो ब्रेन स्ट्रोक के कारण नुकसान हुए हैं तो उसको बहुत जल्दी रिवर्स किया जा सकता है, अगर हम बिना टाइम गवाए हुए मरीज को बहुत जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स पहले पेशेंट का वाइटल्स चेक करेंगे, और उसके साथ साथ में मरीज का सीटी स्कैन या एमआरआई भी करा सकते हैं। सीटी स्कैन एमआरआई कराने से जो है मरीज की जो ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हुई है उसकी स्थिति का पता चल जाता है, और जिसके द्वारा हम बहुत अच्छे से मरीज का इलाज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को सीटी स्कैन या एमआरआई में इस्कीमिक स्ट्रोक की पुष्टि होती है तो ऐसे पेशेंटों में 3 या 3.5 घंटे से पहले अगर हम टीपीए इंजेक्शन, जो क्या क्लॉट डिजोल्विंग ड्रग होती है, उसको अगर लगा देते हैं तो उस क्लॉट को घुलने में बहुत सहायता मिलती है, और मरीज को रिवर्स होने में भी बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। इसके साथ साथ में मरीज को एंटीप्लेटलेट ड्रग जैसे क्या एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रिल जैसी दवाइयां दी जाती है, जिससे क्या मरीज की प्लेटलेट कम हो जाती है और मरीज को दोबारा से थक्का बनने के चांसेस नहीं होते, और साथ ही साथ जो थक्का बना भी है नस में उसको भी बहुत हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। कुछ एंटीकोगुलेंट दवाइयां होती हैं जैसे कि वारफेरिन या एपिक्सावेन जैसी दवाइयां, जिनके यूज से हम ब्लड को पतला कर देते हैं, और मरीज में जो खून का क्लॉट हुआ है या मरीज में जो खून के क्लॉट होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको एम्लोडिपिन या टेलमिसेट्रॉन जैसी दवाइयां देकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी शुगर को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। या अगर किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो उसको रेजोवास्टिन या एटोरवास्टिन जैसी दवाइयां देकर मरीज के कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हुई है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन कराना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मरीज को फिजियोथेरेपी कराना बहुत जरूरी होता है, अगर मरीज को बोलने में दिक्कत है तो उसको स्पीच थेरेपी कराना भी बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ नियमित जांचें और डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन में नियमित इलाज कराना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ध्यान रहे कि कुछ होम रेमेडीज भी होती है जो कि हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में अगर हम लेते हैं तो मरीज को बीमारी से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। इसमें लहसुन की 2 या 3 कलियां रोजाना मरीज को बासी मुंह चबाएं, जिससे कि मरीज का खून पतला होने में सहायता मिलती है और मरीज को ब्रेन स्ट्रोक से उभरने में भी सहायता मिलती है। इसी प्रकार से शहद
और गुनगुना पानी लें रोजाना सुबह को बासी मुंह, जिससे क्या ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। मरीज को तुलसी का काढ़ा लेने से जो है तनाव कम होने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम मरीज को अदरक का काढ़ा देते हैं तो मरीज के दिमाग की सूजन कम करने में बहुत हद तक सहायता मिलती है। दोस्तों ध्यान रहे, क्या होम रेमेडीज के साथ साथ में हमें डाइट और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। यानी कि मरीज को खाने में नमक कम दें, मरीज को तला भुने भोजन का यूज ना कराएं। इसके साथ साथ में कोई भी पेशेंट हो जिसको ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हुई है तो ऐसे पेशेंट धूम्रपान या शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ मरीज को रिहेबिलिटेट करने के लिए रोजाना हल्का फुल्का टहलना बहुत जरूरी होता है। पेशेंट को खाने में ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कराएं। साथ ही साथ मरीज को तनाव और डिप्रेशन से दूर रखना बहुत जरूरी होता है। यानी कि मरीज को मोरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों यदि आप किसी भी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक से बचाना चाहते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, उसकी शुगर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है और मरीज का कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। मरीज की प्रॉपर जांचें कराना और मरीज का प्रॉपर इलाज कराना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ध्यान रहे, क्या ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन सही समय पर जांच और सही समय पर इलाज किया जाता है और अगर जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज किया जाता है तो मरीज को नुकसान होने से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।